इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में बुधवार दोपहर बैतूल क्षेत्र में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रेन के 2 डब्बे जलकर खाक हो गए, जबकि एक डब्बा आंशिक रूप से जला है। घटना के बाद रेलवे की सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा बैतूल पैसेंजर ट्रेन दोपहर 12:30 पर अपने निर्धारित समय पर बैतूल पहुंची थी, जहां से शाम 4:30 बजे उसे छिंदवाड़ा के लिए रवाना होना था। इसी दौरान मलकानपुर आउटर पर मचाना नदी के पुल के पास अचानक ट्रेन में आग लग गई। इसके 2 बोगियां धू-धू कर जल उठी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। आनन फानन में ट्रेन की 2 बोगियों को छोड़कर शेष बोगियों को अलग किया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था। वहीं हादसा किन कारणों से हुआ है, इस बात की जानकारी देने से स्थानीय रेलवे अधिकारी बचते रहे। स्काउट गाइड के द्वारा बीते दिनों जिला स्तर पर आयोजित 7 दिवसीय कैंप लगाया गया है। इस कैंप के समापन अवसर पर जिले के विभिन्न विकास खंडों से आने वाले स्काउट गाइड के बच्चों को ऑटो और सवारी वाहनों में ठूंसकर वापस घर पहुंचाया गया। ऐसी ही लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें परासिया के विजडम स्कूल और नवीन पब्लिक स्कूल के बच्चों को स्कूल प्रबंधन के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर छिंदवाड़ा स्काउट गाइड कार्यालय के सामने से ऑटो में वापस परासिया ले जाने के लिए बैठाया गया था, जहां पर एक वाहन में 15 से अधिक बच्चे सवार थे। हमको कम संसाधन बच्चों के पास उतना वो नहीं होता, हम अपने तरफ से लगाकर आए लाए नहीं मिलता इसका फंड। हम अपने जेब से इनको बच्चों को खर्च किया। हाँ, तो कितना खर्च करेंगे हम कि कितने बच्चे गए हैं मैंने देखा भी नहीं है। हाँ, मुझे ये था कि ऑटो के उनके फ़ोन आए थे, तो मैंने मैडम को बोला है कि एक ऑटो वाले का फ़ोन आया है, आप उनको बता दीजिए। आई डोंट नो, उसकी जानकारी यहाँ कैंप में नहीं रहती है। निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने बुधवार को भाजपा नेताओं और पार्षदों से मुलाकात की, जिसमें पंचायत कर्मचारियों, निगम कर्मचारियों और शहर की समस्याओं को लेकर उनके द्वारा निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि 16 ग्राम पंचायतों को नगर निगम में जोड़ा गया था, लेकिन ग्राम पंचायतों के 104 कर्मचारियों को नगर निगम में अभी तक संविलियन नहीं किया गया है। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर नगर पालिका निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, संतोष राय, लोकेश डहरिया, बिट्टू मंडराह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र में जो 100 कर्मचारी हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ एवं उनका पीएफ नहीं काटा जा रहा है, उनकी मांग को लेकर के आज हम लोग कमिश्नर से मिले कि इनको जल्द से जल्द नियमित किया जाए, इनकी पीएफ काटी जाए और जो भी सुविधाएं हो सकती हैं इनको सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इनका जीवन नरकी हो गया है। कन्या परिसर, शिक्षा परिसर में हजारों बच्चे प्रतिदिन आते हैं, पानी पीते हैं, जिनको फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, बच्चियों को पानी ऐसा पीना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के भी मांग की गई कि वहाँ पर जल्द से जल्द माचा गोरा की लाइन पहुँचा करके वहाँ पानी की सप्लाई की जाए। लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं होने के कारण नगर पालिका निगम के ठेकेदारों ने बुधवार को निगम कमिश्नर से मुलाकात की। बिल पास नहीं होने पर ठेकेदारों के द्वारा निगम में जमकर नारेबाजी की गई। नगर पालिका निगम के ठेकेदारों का कहना था कि 6 महीने से उन्हें बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। भुगतान की बहुत समस्याएं आ रही है और फाइलें आगे नहीं बढ़ रही, वाउचर साइन नहीं हो रही थी। उनकी समस्या का निवारण करने के लिए साहब ने आश्वासन दिया है और फिर से जो रुके हुए निर्माण कार्य हैं उन्हें भी चालू करा जाएगा, क्योंकि जो टैक्स की वसूली ना होने के कारण यानी फ़ंड नहीं है, क्योंकि फ़ंड नहीं होने के कारण ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो साहब ने बोला है कि स्थिति बहुत जल्द सुधरेगी। छिंदवाड़ा में चौथी पीढ़ी के बाद लाडली लक्ष्मी बेटी आने पर छिंदवाड़ा शहर में एक पिता ने अपनी खुशी का इजहार अनोखे तरीके से किया। गुपचुप की दुकान संचालित करने वाले इस पिता ने बेटी के जन्म होने पर आज दिन भर फ्री में गुपचुप बांटी, जहां पर गुपचुप खाने वालों की लंबी लाइन लग गई। पोला ग्राउंड के पास अर्थव गुपचुप एंड चाट सेंटर के संचालक संजीव चंद्रवंशी के घर 4 पीढ़ी बाद बेटी होने पर उनके द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात की जानकारी डाली गई थी कि वे अपनी खुशी का इजहार अपनी दुकान में लोगों को फ्री गुपचुप खिलाकर करना चाहते हैं, जिसके बाद आज उनकी दुकान में लोगों की लंबी भीड़ लग गई।
संजीत ने दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में गुपचुप खिलाई। उनका कहना था कि हमारे परिवार में चौथी पीढ़ी के बाद लक्ष्मी स्वरूप में बेटी ने जन्म लिया है। बेटी होने का इंतजार उनकी 4 पीढ़ी से हो रहा था। 15 नवंबर को जिला अस्पताल में उन्हें बेटी की प्राप्ति हुई, जिसके बाद पूरे खानदान में खुशियां छाई हुई है। हमारे यहाँ पे लड़की आई है, इसलिए मैं फ्री गुपचुप बांट रहा हूँ। हमारे घर में किसी को बेटी नहीं है, हम 3 लोग भाई हैं, इसमें से हमको बस बेटी है, बाकी किसी को नहीं है। ये हमको आई है 5 साल में आई है बेटी। अच्छा, अभी कितने बच्चे? सर 2, एक लड़का है, एक लड़का और एक लड़की है। तो ये आपने ऐसी कुछ मन्नत रखे थे या ऐसा कुछ? सर खुशी के कारण बेटी हुई ना, इसलिए मैं गुपचुप बांट रहा हूँ। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा युवा उत्सव का आयोजन जिले में किया गया है, जिसके अंतर्गत आज तीसरे दिन गर्ल्स कॉलेज में युवा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं के तहत प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल के विद्यार्थियों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। बिना परमिट दौड़ती 65 ऑटो को बीते दिनों आरटीओ विभाग के द्वारा जब्त किया गया था, जिसके पास आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण इन पर चालानी कार्यवाही करने के साथ न्यायालय में पेश किया गया है। आज यातायात थाने में दिन भर इस संबंध में कार्यवाही चलती रही। भाजपा कार्यालय से आज अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। यह रथ यात्रा पैसा एक्ट की जानकारी जिले के विभिन्न विकास खंडों में देगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक नथन शाह, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष बिरपाल इवनाती सहित अन्य लोग मौजूद थे। यह रथ यात्रा छिंदवाड़ा नगर से प्रारंभ होकर अमरवाड़ा विधानसभा में 4 दिन चलेगी। इसके पश्चात जमाई विधानसभा के तामिया क्षेत्र में प्रवेश करेगी। पैसा कानून मध्य प्रदेश शासन ने अभी लागू की है, उसके शुभ अवसर पर यह रथ यात्रा जो है अमरवाड़ा से विधानसभा से शुरू होकर जुनारदेव होते हुए और अंतिम जो है पांडुरना विधानसभा में प्रवेश करेगी। आज यह कार्यक्रम अमरवाड़ा विधानसभा की सिंगवाड़ी वहाँ से प्रारंभ होकर और रात्रि विश्राम चनेरी में रहेगा। उसके बाद दूसरा विश्राम, रात्रि विश्राम जो है अमरवाड़ा से चल के जो है हर्राई और तीसरा बटका खापा में रहेगा। हमारे जनजाति भाइयों के अधिकारों को लेकर के पैसा एक्ट लागू किया, उसकी जानकारी देने के लिए एक एक गांव में, ब्लॉकों में यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें हमारे ज़िले के अध्यक्ष, जनजाति मोर्चे के ज़िले के अध्यक्ष भाई वीरपाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानी नतन शाह जी, कामनी शाह जी, हमारे ज़िले के महामंत्रीगण एवं अन्य जनजाति मोर्चे के साथी इसमें निकलेंगे। और यह यात्रा लगभग 12 दिन की यात्रा रहेगी और 4 ब्लॉक में यात्रा गांव-गांव जाकर के हमारे जनजाति भाइयों को उनके अधिकारों के बारे में बताएगी। हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन नहीं चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले वाहन चालकों और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। इस मौके पर दस्तावेज पूरे नहीं होने पर पुलिस ने कुछ वाहन भी जब्त किए।
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम एक्ट 182 और 128 और 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है एवं दोपहिया वाहन में 3 सवारी ना बैठें। इसी को लेकर विभागीय तौर पर कि हमारे कोई अधिकारी कर्मचारी बिना हेलमेट के ना चलें, हमने आज एसपी ऑफिस के सामने यहाँ पर दोपहिया वाहन हेलमेट चेकिंग लगाई हुई है। अभी तक हमको लगभग हमारे 3 ऐसे कर्मचारी मिले जिन पर हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस क्षेत्र से आने जाने वाले हर एक व्यक्ति को जो दोपहिया वाहन चला रहा है रोक कर चेक किया जा रहा है, हेलमेट वियर करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। परासिया रोड स्थित सृष्टि माता मंदिर में श्री राम सेना की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राम सेना की कार्यकारिणी का विस्तार पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। श्री राम सेना के नगर अध्यक्ष रोशन काले के माध्यम से भाई दादू को नगर उपाध्यक्ष की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया और होम उच्चारण का जाप करके और माता शेरावाली का जयकारा लगाकर भाई की ज्वाइनिंग ली गई और बड़े भाई बिक्कू विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष श्री राम सेना ने अपने श्री राम सेना की कार्यशैली को बताते हुए कि समझाया गौ सेवा, मातृ सेवा। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। ग्रुप ने इसी के माध्यम से नगर सहित संपूर्ण जिले के आसपास के ग्रामों में भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। सुंदरकांड ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रामनवमी के पावन पर्व पर 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में नगर पालिका निगम के प्रत्येक वार्ड में ग्रुप के सदस्यों के द्वारा रैली निकाली जा रही है।